इंडिया में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। हर 8 मिनट में एक बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाता है। कभी किसी बच्चे को लालच देकर ले जाया जाता है, कभी किसी को झूठे जॉब का वादा दिया जाता है और कभी किसी फैमिली की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। धीरे धीरे एक बच्चा अपने घर, अपनी पहचान और अपनी आजादी सब कुछ खो देता है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पीछे का पूरा सच अनकवर करेंगे। मुंबई में 2013 का एक आम दिन था। स्कूल खत्म हो चुका था। 7 साल की पूजा गेट के बाहर खड़ी थी, जैसे हर रोज होता था। बच्चे हंस रहे थे, घर जाने की जल्दी थी और उसी भीड़ में एक कपल उसके पास आया। उन्होंने एक सिंपल सा ऑफर दिया, आइसक्रीम का। एक छोटी सी खुशी, एक छोटा सा ट्रस्ट और बस उसी पल में सब कुछ बदल गया। पूजा उनके साथ चली गई। शायद उसने सोचा होगा कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद उसका घर, उसके माँ बाप, उसका स्कूल, सब कुछ उससे छीन लिया गया। उसकी जिंदगी एक जगह रुकने के बजाय एक सफर बन गई। कभी गुजरात, कभी गोवा तो कभी कर्नाटका, हर जगह एक नया शहर। लेकिन उसके लिए वो कभी घर नहीं था। वहाँ सिर्फ काम था तो सफाई का और ऑर्डर्स फॉलो करने का। न स्कूल, न दोस्तों की आवाज, न बचपन। धीरे धीरे उसकी जिंदगी छोटी होती गई। उसे महसूस करवाया गया कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है और यही उसकी जिंदगी है। साल बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, फिर महीने और फिर 9 साल। सोचो, एक बच्ची जो 7 साल की थी अब 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन अंदर का डर वही का वही था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब वो फाइनली मिली तो वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं थी। 2022 में पुलिस ने एक रूटीन चेक किया, एक नॉर्मल सा वेरिफिकेशन, लेकिन वही एक चेक एक पुरानी कहानी को जिंदा कर गया। धीरे धीरे पीसेस मैच होने लगे और पता चला ये वही लड़की है जो 9 साल पहले गायब हो गई थी। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसकी माँ को बुलाया गया। 9 साल बाद एक माँ अपनी बेटी के सामने खड़ी थी, लेकिन पहचान तुरंत नहीं हुई, क्योंकि अब वो छोटी सी पूजा नहीं थी। चेहरा बदल चुका था, उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं वही कहानी थी। और फिर धीरे धीरे यादें लौट आई, नाम, पुरानी बातें और इमोशंस। और उस पल में 9 साल का फासला टूट गया। ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि ऐसे हजारों बच्चों की है जो लापता हो जाते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 12 लाख बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं और इंडिया इस प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यहाँ भी हर साल हजारों केसेस रिकॉर्ड होते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2022 में ही 83,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए और 2020 के बाद से लेकर अब तक लगभग 3 लाख बच्चे इंडिया में लापता हो चुके हैं। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 70% से ज्यादा लड़कियां हैं, जो इस क्राइसिस को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक रियलिटी दिखाता है कि लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज या कभी मजबूरी में घर से भागना। लेकिन हर केस की कहानी अलग होती है और हर कहानी के पीछे एक डर, एक मजबूरी और एक सिस्टम की कमी छुपी होती है। वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और दिल्ली में भी नंबर्स काफी हाई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 2020 से लेकर आज तक कभी वापस नहीं मिले। हर एक मिसिंग केस के पीछे एक फैमिली का इंतजार होता है, जो शायद कभी खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं मिसिंग चाइल्ड की डेफिनेशन की। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अपने घर वालों को नहीं मिल रहा तो मिसिंग चाइल्ड माना जाता है। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो खुद से घर छोड़ देते हैं और वो भी जो किसी क्राइम का शिकार हो जाते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म डेटा की तरफ नजर डालें तो समझ आता है कि ये कोई एक बार की प्रॉब्लम नहीं, एक ऐसी क्राइसिस है जो सालों से बिना रुके चल रही है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर ट्रैफिकिंग का है। इंडिया में कई इलीगल नेटवर्क्स ऐसे काम करते हैं जो स्पेसिफिकली लड़कियों को टारगेट करते हैं, खासकर 15 से 18 साल की एज ग्रुप को। इस एज में लड़कियां ना पूरी तरह बच्ची होती हैं और ना ही अडल्ट। ये वो स्टेज होती है जब लड़कियां स्कूल से निकलकर काम, शादी या माइग्रेशन के फेज में होती हैं। इसलिए उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। इन्हें अक्सर झूठे वादे करके या जबरदस्ती ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन, डोमेस्टिक वर्क या फोर्स्ड लेबर में ढकेल दिया जाता है। ट्रैफिकर्स के लिए लड़कियां एक इजी टारगेट होती है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना और एक्सप्लॉइट करना रिलेटिवली आसान होता है। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गरीबी, कम पढ़ाई और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से कई फैमिलीज मजबूर हो जाती हैं अपनी बेटियों को बाहर काम के लिए भेजने में। ऐसे सिचुएशंस में लड़कियां सेफ माहौल से बाहर निकलती हैं, जिससे उनके एक्सप्लॉइट होने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ केसेस में तो लड़कियों की सेफ्टी पर उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता जितना लड़कों पर दिया जाता है और इसी वजह से वो और भी आसान टारगेट बन जाती हैं। एक बार जब लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं तो उनका सेफ कंडीशन में वापस मिलना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिकिंग और
और एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में उन्हें हिडन रखा जाता है, आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है या उन्हें ऐसे माहौल में डाल दिया जाता है जहां से बाहर आना आसान नहीं होता। इसी वजह से रिकवरी रेट में भी जेंडर गैप दिखाई देता है। इंडिया में किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई रैंडम क्राइम नहीं है, यह अक्सर एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। इस सिस्टम में अलग अलग लोग होते हैं, कोई बच्चे को ढूंढता है, कोई उसे ले जाता है, कोई आगे बेच देता है और कभी कभी कुछ लोग सिस्टम के अंदर रहकर भी मदद कर देते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर एक चेन चल रही होती है। इंडिया के बड़े रेलवे स्टेशन जहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, वही जगह इन लोगों के लिए एक टारगेट एरिया भी बन चुकी है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे बिजी स्टेशन पर भीड़, शोर और जल्दी का माहौल होता है और इसी भीड़ में कुछ गैंग्स चुपचाप मौका ढूंढते रहते हैं। ये गैंग्स आमतौर पर उन लोगों को देखते हैं जो सबसे ज्यादा वीक होते हैं, जैसे माइग्रेंट फैमिलीज, थके हुए पेरेंट्स या गरीब लोग जो प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते हैं। जब पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं या ध्यान हटा लेते हैं, तब ये लोग आसपास घूमते हुए सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। उनके लिए बस एक छोटा सा मूवमेंट काफी होता है। कई बार ये लोग सीधा बच्चा उठा लेते हैं, लेकिन अक्सर तरीका और भी छुपा हुआ होता है। एक औरत या कपल फैमिली के पास आता है, हेल्प करने का नाटक करता है, बातचीत करके ट्रस्ट बनाता है, फिर धीरे से बच्चे को अलग कर देता है, कभी लालच देकर, कभी डिस्ट्रैक्ट करके, और कुछ ही सेकंड्स में वो भीड़ में गायब हो जाते हैं। स्टेशन के बाहर निकलकर ऑटो या टैक्सी से दूर चले जाते हैं। इन किडनैपिंग्स के पीछे अलग अलग मकसद होते हैं। कुछ बच्चों को इलीगल अडॉप्शन के लिए बेचा जाता है, जहां फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें दूसरे लोगों को दे दिया जाता है। कई बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, मिट्टी से ईंट बनाना, एग्रीकल्चर या घर के काम। कुछ बच्चे बेगिंग गैंग्स में डाल दिए जाते हैं, जहां उनसे दिन भर भीख मंगवाई जाती है, और कुछ बच्चे आगे चलकर ट्रैफिकिंग के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, जहां उनकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल किसी और का हो जाता है। सबसे सीरियस केसेस में बच्चियां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं, जहां उन्हें जबरदस्ती के काम में ढकेल दिया जाता है। कुछ रेयर केसेस में उनका इलीगल अडॉप्शन या ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक भी यूज किया जाता है, जबकि लड़के ज्यादातर हार्ड लेबर में डाल दिए जाते हैं। जियोग्राफिकली देखा जाए तो कुछ रीजन्स इस प्रॉब्लम से ज्यादा अफेक्टेड हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, असम और ईस्टर्न इंडिया के कई पार्ट्स में ट्रैफिकिंग के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसका एक बड़ा रीजन बॉर्डर से आसानी से पार होना भी है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर्स हैं, वहां से क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग आसान हो जाता है। खासकर लड़कियों के केसेस में ट्रैफिकिंग का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी बहुत गहरा होता है। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रैफिक बच्चों में से एक बड़ा हिस्सा फिजिकल अब्यूज, वायलेंस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करता है। उनकी पढ़ाई रुक जाती है, हेल्थ केयर नहीं मिलता और वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हर साल हजारों बच्चे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें गरीबी, सोशल इनइक्वालिटी और वीक लॉ इन्फोर्समेंट सब मिलकर इस प्रॉब्लम को गहरा बना देते हैं। जैसे एनसीआरबी के डेटा से समझ आता है, इंडिया ट्रैफिकिंग के लिए सिर्फ एक सोर्स कंट्री नहीं, बल्कि एक ट्रांसिट और डेस्टिनेशन कंट्री भी है। यानी कुछ बच्चे यहाँ से उठाए जाते हैं, कुछ यहाँ से गुजरकर दूसरे देशों तक ले जाए जाते हैं और कुछ को यहीं पर ही एक्सप्लॉइट यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2022 में ही लगभग 3000 से ज्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से जुड़ी सिचुएशन से रेस्क्यू किया गया और 2024 से लेकर 25 के बीच एक साल में 50,000 से ज्यादा बच्चों को चाइल्ड लेबर, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग जैसे केसेस से बचाया गया। ये नंबर्स एक तरफ होप भी दिखाते हैं कि रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और डीप है। इंडिया में फोर्स चाइल्ड लेबर की रियलिटी समझने के लिए सॉम डिस्टिलरी केस एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल एग्जाम्पल है। ये कोई छोटा या आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर बच्चों को खतरनाक कंडीशन में काम करवाया जाता है। 2024 में एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सॉम डिस्टिलरी पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। ये इंस्पेक्शन कंप्लेंट्स के बाद किया गया था। जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के अंदर 60 से ज्यादा बच्चे काम कर रहे थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी। ये बच्चे कोई सिंपल काम नहीं कर रहे थे, बल्कि केमिकल्स हैंडल कर रहे थे, हेवी मिशन साफ कर रहे थे और बिना किसी सेफ्टी के लंबे समय तक काम करने पर मजबूर थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन बच्चों की फिजिकल कंडीशन बहुत खराब थी। कई बच्चों के हाथों पर छाले, स्किन पील होना और केमिकल बर्न्स जैसे निशान मिले। इसके बाद भी उन्हें काम करने पर मजबूर किया जा रहा था। उन्हें या तो बहुत कम पैसे मिल रहे थे या बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। ये सिचुएशन सिंपल चाइल्ड लेबर से आगे बढ़कर फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर जैसा लगता था, जहां बच्चा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी और कंट्रोल में काम करता है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि कई बच्चों को सीधा वहां लोकल एरिया से नहीं उठाया गया था, बल्कि उन्हें गरीब फैमिली से जॉब या ट्रेनिंग के नाम पर लाया गया था। यानी ये एक तरह का ट्रैफिकिंग पैटर्न था, जहां पहले झूठे वादे किए गए,
गए और फिर बच्चों को ऐसे माहौल में फंसा दिया गया जहां से निकलना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट्स के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया, जिनमें डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। ये दिखाता है कि कभी कभी ऐसे क्राइम्स सिर्फ क्रिमिनल्स की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम के कुछ लोगों से भी चल पाते हैं। इस पर लीगल एक्शन भी लिया गया और केस को सिर्फ लेबल वायलेशन नहीं बल्कि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में ट्रीट किया गया। इससे ये क्लियर मैसेज दिया गया कि ऐसे केसेस को लाइटली नहीं लिया जाएगा। इंडिया में कानून तो मौजूद हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2012 और इंडियन पेनल कोड के कई सेक्शंस, लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में आती है। कन्विक्शन रेट काफी लो है, लगभग 4 से 5% के आसपास, मतलब कई क्रिमिनल्स बच निकलते हैं। इसका रीजन है वीक इन्वेस्टिगेशन और करप्शन और कई केसेस का रिपोर्ट ही ना होना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रिमिनल्स की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों की वजह से भी जिंदा है। जब तक गरीबी, इनइक्वालिटी और वीक प्रोटेक्शन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। इंडिया में मिसिंग चिल्ड्रन के डेटा को अगर ध्यान से समझे तो एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है जो पहली नजर में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। एक तरफ तो हर साल ज्यादातर बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी हजारों बच्चे सालों तक लापता रहते हैं। ये गैप समझना बहुत जरूरी है। जैसे एनसीआरबी के 2022 के डेटा को देखें तो उस साल लगभग 83,350 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए। इनमें से 80,561 बच्चे ट्रेस या रिकवर हो गए, जो कि लगभग 96 या 97% रिकवरी रेट बनता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो हर 100 लापता बच्चों में से 96 या 97 बच्चे मिल जाते हैं, जो सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है। लेकिन असली स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो 3 से 4% बच्चे उस साल नहीं मिलते वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते। ये वो केसेस होते हैं जो अगले सालों तक पेंडिंग रह जाते हैं। हर साल थोड़े थोड़े बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो ट्रेस नहीं होते और धीरे धीरे नंबर्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से पूरे देश में लापता बच्चों की टोटल संख्या इतनी ज्यादा दिखती है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, जैसे 2016 के आसपास के डेटा को, तो सिचुएशन और भी ज्यादा वीक थी। उस टाइम पर एक साल के अंदर सिर्फ आधे बच्चे ही मिल पाते थे, यानी रिकवरी रेट करीब 50% के आसपास था। मतलब आधे केसेस जल्दी सॉल्व हो जाते थे और आधे लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते थे। आज के कंपैरिजन में सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, पुलिस कोऑर्डिनेशन, ट्रैकिंग सिस्टम्स और अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी चाहिए, जो बच्चे जल्दी मिल जाते हैं उनमें से कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ बच्चा खुद घर से चला गया होता है और थोड़ी टाइम बाद वापस मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे ट्रैफिकिंग या एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो जाते हैं उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो केसेस हैं जो सालों तक लिस्ट में बने रहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हर साल 90% से ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हर साल कुछ बच्चे परमानेंटली सिस्टम से निकल जाते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड या ट्रेस नहीं मिलता। ये छोटा सा परसेंटेज ही टाइम के साथ मिलकर एक बड़ी नेशनल दिक्कत बन जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि उन हजारों मासूम बच्चों की चीख है जो हर साल अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग हमारे समाज का वो सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको अपने आसपास कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे या कोई बच्चा मुश्किल में लगे तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।